राउंड मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपने अपनी आगामी आने वाली शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों 16 तारीख का जो पेपर हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गलतियां जो हमने की हैं और उनसे हम क्या सीख करके और आगे की तैयारी हम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बात मैंने पूरा एनालिसिस किया है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ 2025 का, फर्स्ट ग्रेड का जो भी पेपर हुआ मैथ्स का अभी जो जून 26 में और एक सेकंड ग्रेड का, तीनों में अगर मैं बात करूं सबसे कठिन पेपर आपका सेकंड ग्रेड का पेपर था। ठीक है, मैंने बात की असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का पेपर। सिलेबस यही था ऑलमोस्ट, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का यही पीजी और ग्रेजुएशन आता है, लेकिन जब सेकंड ग्रेड की बात आती है तो फिर इनोवेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप देखेंगे कि इस बार जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ उसमें से भी काफी सारे पीवाईक्यू थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी हमने देखा कि क्वेश्चन बहुत सरल थे, सीधे सीधे क्वेश्चन उठ करके आए थे। लेकिन सेकंड ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन जो थे वो इनोवेटिव थे। मात्र मैंने पूरा देखा उसको 75 में से स्टूडेंट मात्र 6 या 7 क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू थे इस बार के पेपर में। ऐसा पहली बार देखा है कि पीवाईक्यू ऑलमोस्ट अगर 80 आते हैं तो उसमें से कम 15-20 ऑलमोस्ट आते हैं। लेकिन इस बार का पेपर काफी अलग था, है ना। इस बार का पेपर काफी अलग था सेकंड ग्रेड का, असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड की तुलना में कठिन था। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इसको आप सॉल्व ना कर पाए, है ना। तो अब आपको अपनी पढ़ने की रणनीति बदलनी पड़ेगी। जीके में तो हालांकि इसकी शुरुआत 2022 के बाद हो ही गई थी, है ना। मैं इसमें सेकंड ग्रेड 2022 का पेपर नहीं ऐड करूंगा क्योंकि वो वास्तव में टफ था। 2022 वाला क्वेश्चन पेपर टफ था। हम उसके बाद की बात करें तो जीके में तो इनोवेशन की शुरुआत हो चुकी थी। क्वेश्चंस का लेवल 2022 के बाद डे बाय डे बढ़ता ही गया। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो उसके बाद 2 बार संस्कृत शिक्षा विभाग हो गए, पेपर सरल था। 2024 का सेकंड ग्रेड का पेपर आया सामान्य शिक्षा विभाग का, वो भी सरल था। लेकिन इस बार का पेपर जो है वो आपका लेंदी था, ज्यादा था, उतना कठिन नहीं था। और क्वेश्चन जो थे वो इनोवेटिव थे, यानी कि अगर हम बोले कि बीएससी पार्ट के आउट ऑफ 75 6 या 7 क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर्स में थे, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल नए थे और ज्यादातर स्टूडेंट वही मार्क खा गए क्योंकि वो ज्यादातर पीवाईक्यू पर बेस्ड होकर करके गए या उन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद करके गए कि सर हम बचा लेंगे अपना समय और स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा तो हम कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम थे। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही थे कि आप पेन चलाओ और सॉल्यूशन तक पहुंचो, और वहीं स्टूडेंट मार्क खा गए। वो उसके लिए इतना यूज टू नहीं थे, है ना। कि ये बात डेफिनेटली थी, अगर आपने एक बार पेन चलाना शुरू किया तो आप उत्तर तक पहुंच जाते। ऐसे कोई बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चन कम से कम मुझे तो बीएससी पार्ट के नहीं लगे। 11th-12th में भी आप ठाट सकते थे आराम से। 11th-12th लगभग 45 थे, उसमें से आप 10 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेते, बहुत आराम से। वो बिल्कुल इजी नेचर के थे। ठीक है, अब देखिए हमको आगे की तैयारी के लिए क्या ध्यान रखना है जो आपके अपकमिंग वैकेंसी है सेकंड ग्रेड की, क्योंकि सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट कम से कम 50 से 51,000 पद खाली पड़े हैं। और अगर डीपीसी 25,000 पद भी होती तो भी 25,000 पद आपके सीधे सीधे खाली हैं, क्योंकि आरपीएससी से ही भरे जाने हैं। और उसमें से आपके 12,000 पद ही अभी जो 2 बार आरपीएससी हुई है सेकंड ग्रेड की उनसे भरे गए। 12 से 13,000 पद फिर भी खाली पड़े और सरकार के कार्यकाल में भी 2.5 साल है। तो उन 2.5 साल में कोशिश ये रहेगी कि आपके जो शेष पद हैं उन पर वैकेंसी निकाली जाए। यानी कि वैकेंसी आती है तो एक बार अच्छे पदों पर, या 2 बार आएगी तो कुछ आपके 6-7,000 पदों पर आनी चाहिए। ठीक है, अब आप उससे क्या सीख लेंगे कि मेरा ऐसा अनुमान है कि वैकेंसी अगले साल 2027 में कभी भी आए आपके एग्जाम जो है लास्ट तक डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। यानी कि आपको अभी कमर कस के और पूरे 1 साल की तैयारी करनी है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखें, 1 साल की तैयारी। अब बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लूं या फिर मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लूं, क्या तैयारी करूं, इसको लेकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं, आप थर्ड ग्रेड की तैयारी इसलिए मत कीजिए कि उसमें सर 25,000 पद आ रहे हैं, है ना। 25,000 पद आ रहे हैं इसलिए मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि स्टूडेंट देखिए 25,000 पद अगर मैं एनालिसिस करें थर्ड ग्रेड का, 25,000 पद स्टूडेंट मान लो आए तो उसमें से लेवल 1 और लेवल 2, तो मुझे जहां तक लग रहा है लेवल 1 के कम से कम आपके दोनों की 50-50% पद आए, लेवल 1 और लेवल 2 के। तो आपके लेवल 2 के खाते में स्टूडेंट लगभग 12 से 13,000 पद आएंगे लेवल 2 के खाते में, है ना। दोनों की 50-50% आए तो मुझे लगता है लेवल 1 के अच्छे खासे पद आएंगे। ठीक है, दोनों के खाते में 50% आए तो 12 से 13,000। और उसमें भी आपके एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है और साइंस है। तो देखिए आप ये मत सोचिए कि पदों की संख्या ज्यादा है तो कंपटीशन कम है, कंपटीशन तो उतना ही है।
अगर आप साइंस की बात करते हैं स्टूडेंट, अगर साइंस में आपके 3000 पद आए तो कम से कम भरने वाले बच्चों की संख्या लगभग 3.5 से 4 लाख के आसपास होगी, है ना। तो कहीं कंपटीशन कम नहीं है, कंपटीशन पूरा ही है ना। आप ये मत सोचिए कि कंपटीशन कम हो गया, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। आपको अपने पढ़ने का तरीका बिल्कुल डेफिनेटली बदलना पड़ेगा। ये बात इस पेपर को देखने के बाद में बिल्कुल कंफर्म हो गई है। तो आपको पूरा 1 साल चाहिएगा तैयारी का। आप बिना वैकेंसी का वेट किए अपनी तैयारी के अंदर अभी से लग जाइए कमर कस के, और क्या करना है इस बात को विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। ठीक है, पीवाईक्यू इस बार नहीं आए तो उससे अगली बार आ जाए। पेपर सरल कठिन ये तो एकदम धूप छांव की तरह चलता रहता है, आप ये कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 22 के बाद में 2 बार संस्कृत शिक्षा विभाग के सरल भी आए, सामान्य शिक्षा विभाग का जो पिछले साल 11 सितंबर 25 का था वो भी सरल ही था। उसके बाद ये थोड़ा सा टफ आ गया, है ना। तो ये चलता रहता है, हो सकता है अगला जो एग्जाम आपको 27 के आस में हो, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, वो सरल भी आ सकता है, वो कठिन भी आ सकता है। लेकिन चूंकि आपको समय लगता है तैयारी के अंदर, तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि यार एक बार मैं जो अपना चेक कर लेता हूँ, ऐसे ही बैठ के देख लेता हूँ, वो काम नहीं चलता है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, 1 साल की लगभग मेहनत चाहिएगी आपको, और ऑथेंटिक बुक्स, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, है ना, ऑथेंटिक बुक से पढ़ना शुरू कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आरपीसी जो आपको मैसेज देना चाह रही है वो ये है कि ऑथेंटिक बुक से पढ़ना शुरू कीजिए। मैथ्स की बात करेंगे तो आप बीएससी पार्ट के अंदर नॉट फोर्स सब भूल जाइए, जेपीएच की बुक लाइए, नवका प्रकाशन बुक लाइए, और जो मार्केट में जितनी बुक्स मिलती हैं ये एनोबोन, उन सबको छोड़कर तो मैंने हमेशा कहा ऑथेंटिक बुक्स पे आ जाइए, उनके आप पहले एग्जाम्पल सोल्व करिए, देन अगर समय बचे तो आप अनसोल्व सोल्व कीजिए और उसको पूरा रीड करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पीवाईक्यू इस बार नहीं आ सकता है, नेक्स्ट टाइम आ जाए, ठीक है, वो तो करना ही करना है। ऐसा नहीं इस बार नहीं आए अगली बार नहीं आए, आ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ें थोड़ा सा डीपली पढ़ें, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है 80% सिलेबस करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं और 100% करके भी नहीं ले सकते। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे पढ़ा है उस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कैसे पढ़ा है, कितना चीजों को डीपली पढ़ा है, कितना उस चीज को समझा है, केवल नॉलेज बेस्ड ही नहीं, उसको आपने अंडरस्टैंडिंग के बाद एप्लीकेशन बेस्ड में आप कितना समझ पाए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन थे इस बार जो थोड़े से अलग लेवल के थे, कुछ इनोवेटिव लेवल के थे, जिनको स्टूडेंट अच्छे से भाप नहीं पाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको भी क्वेश्चन आते हुए भी छोड़ने पड़े, उनको जानबूझ करके ऑप्शन ई का गोला लगाना पड़ा जबकि क्वेश्चन आते थे। ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उनको ये डर था कि अगर हमने ई का गोला नहीं लगाया, जब क्वेश्चन आ रहा है उसको 24 का उसको पता है डी है, लेकिन ई लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय ई जो एक साथ गोला कर दूंगा तो मैं कम से कम डिबार होने से बच जाऊंगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि स्टूडेंट जो थे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए इस वाले पेपर के अंदर, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये आरपीसी जो है जीके के साथ साथ और मैथ्स में भी लगातार इनोवेटिव क्वेश्चन स्टूडेंट आ रहे हैं, तो ये आपको अपनी मेहनत ऑथेंटिक बुक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जेपीएच है, नवकार है, और 11th-12th की पहले आप सीबीएसई की आरबीसी की जो बुक चलती है स्कूल लेवल में वो पढ़ें, उसके बाद कोई भी आईआईटी लेवल की कोई भी बुक पढ़ें, जैसे एसआर सैनिक बुक ऑलमोस्ट चलती है, काफी सारे क्वेश्चन उससे भी थे इस बार, है ना, जिसमें पर टॉपिक 300 क्वेश्चन है, तो वो आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त है। ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है पढ़ने की। जेपीएच नवकार पढ़ लिया, उधर से एसआर सैनिक आपने पढ़ लिया, मोर देन इनफ है, उसके अलावा किसी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, टेस्ट अवश्य देते रहिए, वहीं से आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। लेकिन इस बार जो थे वो टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट फेल हो गए, जिनके टेस्टों में अच्छे खासे 150 160 नंबर आते थे, वो इस पेपर में 120 के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है जिसको कि सोचना पड़ेगा कि सर बोला जाता है कि आप लगातार टेस्ट दें और टेस्ट देने से आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, यानी कि आप कंफर्म हो सकते हैं कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन इस वाले पेपर ने धोखा दे दिया। क्योंकि जैसा मैंने अनुभव किया शायद कि स्टूडेंट जो थे वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, वो बिल्कुल तैयार ही नहीं थे कि कहीं तो उनको स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखाई दे, कहीं तो पीवाईक्यू दिखाई दे, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा ना आपको 75 में से 5 या 6 क्वेश्चन ही पीवाईक्यू थे, तो वो उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाए। जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते थे वो यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो ये चीज भी आपको सीखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हर दिन नया होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने 20 टेस्ट लगाया, 20 टेस्ट में मेरे साथ 170 आ रहे हैं तो अगले दिन 170 आ जाएंगे। डेफिनेटली ऐसा होता है, लेकिन इस पेपर में नहीं हो पाया। ये बात थोड़ी सी मुझे जरूर चौंकाने वाली लगी। बहुत से अच्छे स्टूडेंट थे जो अच्छे खासे टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस देते थे, लेकिन इस पेपर में जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे, 22 के बाद से लगातार 3 साल हो गए थे उनको, तब भी उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया। वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, 119 पॉइंट पर आके टिके, जबकि वो टेस्ट सीरीज वगैरह में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते थे स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी कि आपको उन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा कि यार ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये पीवाईक्यू और ऐसा ऐसा आता है। आपको खुद अपनी मेहनत करके सवाल सोल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी डेफिनेटली,
ठीक है। और दूसरी बात, आरपीएससी चाहता है एक एज एन ऑलराउंडर, एक बैलेंस पर्सन, जिसको जीके भी अच्छा आता हो, जिसका मैथ्स भी हो, दोनों मिला के कम से कम 40% तो वो अबोव लेकर के आए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप केवल मैथ्स पढ़ रहे हैं, सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हैं, इसका मतलब केवल ये नहीं है। आरपीएससी डिमांड करती है कि आप साइको, मेथोडोलॉजी और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है जीके, वो भी आप बहुत अच्छे से करें, ताकि आप कम से कम 100 नंबर लायक तो आप बन सकें। ये सबसे बड़ी डिमांड है, उसको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि इस बार कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, यहां से भी हैं, जो कि जीके कवर नहीं कर पा, लेकिन मैथ्स में उनके नंबर आ रहे हैं 130, 135, 140, 145 तक भी, लेकिन जीके में 40% नहीं बन रहा, तो किसी काम की नहीं है वो मार्क्स। ये भी समझना पड़ेगा कि एक बैलेंस व्यक्ति की जरूरत है, जो जीके भी जानता हो और मैथ्स भी। आप कुछ भी इसके लिए कयास लगा लें, कुछ भी बोल लें, लेकिन यही सत्य बात है। भले आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो, 300 में से आपको 200 नंबर आ रहे हो इस पेपर में, लेकिन जीके में अगर आप 40% नहीं ला पा रहे तो आप सेकंड ग्रेड बनने लायक नहीं है, ये कंफर्म है। इसकी डिमांड को भी समझना पड़ेगा आपको। तो इन चीजों को आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना जल्दी बहुत बढ़िया है, ताकि आप क्योंकि अगर बैलेंस नहीं बना रहेगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, सवालों को अगर आप स्पीड के साथ सॉल्व नहीं करना सीख पाओगे, बैलेंस नहीं बना पाओगे जीके और मैथ्स के बीच में, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? फिर आपको बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, है ना। इन चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आरपीएससी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आप में ढूंढ रही है और वो क्या चीजें नहीं कर रही है, ठीक है। ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, है ना। ज्यादा सिलेबस की बजाय जो आपने पढ़ लिया है उसके डीपली और उसकी क्वालिटी पर बहुत ध्यान देंगे आप, ठीक है। एक ही टॉपिक के कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन लगा लें, उसमें पीवा की भी शामिल हो गए, है ना। तो आप ऐसा तैयार करिए, क्योंकि इस बार कुछ टॉपिक ऐसे थे लाइक वेक्टर मैं भी हमेशा बोलता था क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन इस बार वेक्टर ने थोड़ा धोखा जरूर दे दिया। सबसे ज्यादा निराशा वेक्टर से ही हुई, चाहे वो 11th-12th लेवल हो, चाहे वो थोड़ा सा हमको बीएससी पार्ट का हो। जैसे क्वेश्चन वेक्टर से इवन असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल में भी आते हैं, ऐसे हमारे इस बार नहीं आए। 11th-12th के तो थोड़े से लेंदी थे ही, लेकिन बीएससी पार्ट के भी थोड़े से लेंदी थे, तो वो भी स्टूडेंट को वहां पे स्ट्रगल करना पड़ा। हालांकि क्वेश्चन ठीक थे, मिल सकते थे, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। वेक्टर से थोड़ा सा जो हम सोच रहे थे कि जो हमको कम से कम 10-12 क्वेश्चन वेक्टर से मिलेंगे, उसने थोड़ा सा निराश अवश्य किया, ठीक है। तो ये चीजें स्टूडेंट आपको सोचनी पड़ेंगी, जो नए स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं। बाकी सब चीजों को भूल जाइए कि अमुक ये कहता है, अमुक वो कहता है। आपको खुद अपने भविष्य का डिसीजन खुद करना है, खुद तैयारी करनी है। वैकेंसी डेफिनेटली आएगी, बहुत जल्दी आपको दिखाई दे जाएगी, है ना। लेकिन उसके लिए पूरा 1 साल चाहिएगा आपको। वैकेंसी का क्या करेंगे? वैकेंसी अगले महीने आ गई तो तैयारी में किस काम की? एग्जाम 6 महीने में हो जाएगा, है ना। वैकेंसी डेफिनेटली आ जाएगी, लेकिन आपकी तैयारी पूरी आपको 1 साल की अच्छी कड़ी मेहनत चाहिए, ताकि आप एक ही बार में एग्जाम को निकाल लें और जितने भी एक्सपीरियंस उस दौरान आप कर लें इस 1 साल के अंदर अंदर, है ना। बजाय इसके कि यार मुझे ये नहीं पता था, ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। इस बात को समझें। आरपीएससी की डिमांड पिछले 2 साल में चेंज हो गई है, जीके में भी दिख रहा है और इस बार के पेपर में भी नजर आया, ठीक है। तो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करें, चेंज करें, ठीक है, और तैयारी में जुट जाए। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।